नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है, पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुराना गांव था, कसरौल। वहीं पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, झुकी दीवारों, टूटी खिड़कियों और सूखे कुएं के साथ। वर्षों पहले यह हवेली चहल पहल से भरी रहती थी। हंसी, शंख की आवाजें, पूजा पाठ और सबसे प्रमुख थी श्रीमती जानकी देवी, जिन्हें सभी प्यार से दादी जी कहते थे। दादी जी बहुत धार्मिक थीं, लेकिन उनके व्यवहार में अजीब चुप्पी और रहस्य था। हवेली के एक कमरे को वो हमेशा बंद रखती थीं और सख्त हिदायत थी, इस कमरे में कोई नहीं जाएगा, ये मेरे और मेरे भगवान का स्थान है। जब दादी जी का निधन हुआ तब तक उनके पोते अर्जुन बाहर नौकरी करने लगे थे। पिता पहले ही गुजर चुके थे और माँ शहर में बीमार रहती थी। अर्जुन ने कई सालों तक गांव से नाता तोड़ रखा था, लेकिन दादी की मृत्यु के 7 साल बाद जब उसे वसीयत में हवेली सौंपी गई तो वो लौटा। गांव में कदम रखते ही पुरानी यादें लौट आईं। वही मिट्टी की खुशबू, वही रास्ता जो स्कूल की ओर जाता था और वही तालाब जहां दादी जी रोज पूजा करने जाती थीं। लेकिन लोग अब बदल चुके थे। बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे अब खुद पिता बन चुके थे। बुजुर्गों की नजरें अर्जुन को देख अजीब सी हो गईं। कोई मुस्कुराया नहीं, कोई गले नहीं लगा। सिर्फ एक बुजुर्ग हरिराम काका बोले, अर्जुन बाबू मत जाओ हवेली में, दादी जी के बाद वो घर वैसा नहीं रहा। अर्जुन मुस्कुराया, काका वो मेरा घर है, अब तो मैं ही उसका वारिस हूं। हवेली में घुसते ही पुरानी दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। हर कोना सिसकियों की तरह चुप था। पर्दे फटे हुए, खिड़कियां काली सी दिख रही थीं। लेकिन सबसे डरावना था वो कमरा, दादी जी का गुप्त कमरा, जो अब भी वैसे ही बंद था। कमरे पर लगा ताला उतना ही पुराना था। अर्जुन को याद आया, बचपन में वो इस कमरे के बाहर से ही मंत्रों की आवाजें सुनता था, कभी कभी धीमे रोने की भी। अर्जुन ने दादी की अलमारी खोली। वहां एक लाल रंग की डायरी थी, मेरी साधना और मेरा अपराध के नाम से। 21 जून 1993। आज मैंने फिर उसकी परछाई देखी। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी, माँ मुझे इस अंधेरे से निकालो। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा अब पूरी नहीं रही। मुझे उसे कमरे में बंद करना पड़ा। वो मेरा अपराध था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। किसकी बात कर रही थी दादी? क्या ये किसी आत्मा की बात है? रात को करीब 2 बजे अर्जुन की नींद खुली। लगा जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। बाहर आया तो देखा दादी के कमरे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा है, बिना हवा के। तभी अचानक ताला गिरा और दरवाजा हल्का सा खुल गया। उसके भीतर से अगरबत्ती की गंध आई, लेकिन उसके साथ साथ एक सड़ांध और एक धीमी फुसफुसाहट। तू वापस आया है अर्जुन, तेरा ही इंतजार था। हवेली में सब कुछ वैसे ही था, लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब दादी का कमरा खुल चुका था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन की आंखों में भय और उलझन दोनों थी। दादी ने जिसे जीवन भर बंद रखा, क्या मुझे आज उसमें झांकना चाहिए? पर जैसे कोई उसे पुकार रहा था, वही धीमी कंपकंपाती आवाज, आजा अर्जुन, तू ही तो वारिस है। कमरे के भीतर घुसते ही एक तेज झोंका उठा। ऐसा लगा मानो दीवारें भी सांस छोड़ रही हों। हवा भारी थी। कमरे में एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर चंदन, कपूर और राख जली हुई थी। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें जैसे अर्जुन को घूर रही हों। कमरे के कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। उसी के पास झूल रही थी एक पुरानी घड़ी, जो रात के 2:10 पर अटकी थी। तभी अचानक कमरे की दीवार पर रक्त से लिखा एक शब्द चमका, माफ करना। अर्जुन चौंक गया। ये क्या है? किसने लिखा? तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। उसने संदूक खोला। अंदर कपड़े नहीं थे, बल्कि एक छोटे बच्चे की फटी पुरानी फ्रॉक, एक गुड़िया जिसका चेहरा जला हुआ था और कुछ रक्त से सने कागज। कागजों पर दादी के हस्ताक्षर थे और एक और लिखा था,
मैंने अपनी ही बेटी को वहां बंद कर दिया था। वो अब आत्मा बन चुकी है, उसका बदला अधूरा है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। दादी की बेटी मतलब मेरी बुआ? पर मां ने तो कभी नहीं बताया कि दादी की कोई बेटी भी थी। अर्जुन ने तुरंत हरिराम काका से मिलने की ठानी। वे हवेली के पुराने नौकर रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने पूछा, काका चुप हो गए। बोलिए काका, क्या सच है इस कमरे का? हरिराम जी की आंखें भर आईं। तुम्हारी दादी की एक बेटी थी, रंभा, बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की। पर एक दिन वो अचानक बदलने लगी। बोलती नहीं थी, अकेले झूले पर बैठती रहती थी। गांव में सब कहने लगे कि उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी दादी ने तांत्रिकों से पूजा करवाई, पर एक रात उन्होंने उस बच्ची को इसी कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा कभी नहीं खोला। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो मैं उसी की चीखें सुनता रहा बचपन में। अगली रात हवेली में जैसे भूचाल आ गया। ठीक 2:10 पर कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। 10 से 12 साल की, उलझे बाल, सफेद फ्रॉक और जलती आंखें। वो सीधे अर्जुन की ओर देखने लगी। उसका चेहरा आधा जला था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। मां ने मुझे छोड़ दिया, क्या तू भी छोड़ेगा अर्जुन? अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। रंभा, क्या तुम बुआ हो? लड़की ने सिर झुकाया, फिर जोर से चीख मारी। हवेली की दीवारें थर्रा गईं। घड़ी 2 मिनट आगे बढ़ी। 2:12। अचानक हवा में धूप और अगरबत्ती की गंध फैली। एक उजला प्रकाश फैला और उसमें से दादी प्रकट हुई। सफेद साड़ी, गंगा जल से भीगा चेहरा और आंखों में पश्चाताप। अर्जुन बेटा, माफ करना, मैं रंभा को बचा नहीं पाई। डर गई थी, समाज से, गांव वालों से, तांत्रिकों से और सबसे ज्यादा अपने आप से। उसे कमरे में बंद करके मैं रोज मरती रही, आज भी मर रही हूं। रंभा ने दादी की ओर देखा और चीखते हुए कहा, तुम्हें माफ नहीं करूंगी मां। रंभा की आत्मा पूरे घर में घूमने लगी। हर शीशा टूटने लगा, पर्दे फटने लगे, दीवारों से खून बहने लगा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, बुआ, अगर आपकी मां ने आपको नहीं समझा तो मैं समझूंगा। मैं आपका भाई हूं, मुझे सजा दो लेकिन खुद को मुक्त करो। रंभा की आंखें भर आईं। उसका स्वर धीमा हुआ, तू दादी से अलग है अर्जुन, शायद तुझ में प्यार बाकी है। हवेली फिर से शांत हो गई। दीवारों से खून सूख गया। घड़ी अब 2:13 दिखा रही थी। पहली बार इतने वर्षों में रंभा की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। हवेली की दीवारों से अब चीखें नहीं, सिसकियां निकल रही थीं। अर्जुन जमीन पर बैठा था, कांपता हुआ। दादी की आत्मा उसे देखती रही, मानो कह रही हो, अब आगे तुझ पर है। जो मैंने नहीं किया अब तू कर सकता है। लेकिन अर्जुन को इस करने का अर्थ अभी स्पष्ट नहीं था। वो केवल एक बात जानता था, रंभा की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अगली सुबह अर्जुन ने हवेली के तहखाने की ओर रुख किया। एक कमरा जो कभी दादी की गोपनीय पूजा का स्थल हुआ करता था। वहां की दीवारों पर पुराने मंत्र, काले धागे और हवन की राख अब भी जमी थी। एक लकड़ी के बक्से से उसे कुछ चौंकाने वाले कागजात मिले। रंभा का जन्म प्रमाण पत्र, वर्ष 1985 मानसिक रोग चिकित्सालय की पर्चियां, बालिका में आत्मविकृति के लक्षण, एक गुप्त चिट्ठी जो शायद दादी ने किसी तांत्रिक को लिखी थी। मेरी बेटी हर रात एक औरत की छाया बन जाती है। वो किसी और भाषा में बोलती है। मैं डर गई हूं। अगर यही चलता रहा तो मुझे कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अर्जुन की आंखें नम थीं। तो दादी ने मेरी बुआ को बीमारी समझने की बजाय आत्मा मान लिया और तांत्रिकों की बातों में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। अर्जुन को याद आया, गांव के किनारे रहने वाला एक बूढ़ा तांत्रिक, बालक दास, वही था जिसने दादी को साधना सिखाई थी। वो उसके पास गया। बालक दास अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज था। अर्जुन, तू वही है ना, दादी का पोता? हाँ, मैंने ही कहा था उस बच्ची को कमरे में बंद करने को। लेकिन तब वो औरत बनी नहीं थी, आत्मा नहीं थी, बस मानसिक रूप से अस्थिर। पर तू जान ले, अब वो आत्मा है, अधूरी। अगर उसे मुक्ति देनी है तो 3 रात्रियां उस कमरे में साधना करनी होगी। न भोजन, न जल, न नींद। अगर सफल हुआ तो आत्मा मुक्त, असफल हुआ तो तू उसका शिकार। अर्जुन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। साथ में थी सिर्फ दादी की तस्वीर, रंभा की गुड़िया और एक मंत्रों की किताब। कमरे में चारों ओर दिया जला दिए। रात के 2:10 पर फिर वही झोंका,
वही ठंडी हवा और रंभा सामने आई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन पीड़ा थी। क्या तू मुझे भी बांधने आया है या समझने आया है? अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारा भाई हूं रंभा, मैं माफी नहीं, मुक्ति देने आया हूं। रंभा ने जोर से रोना शुरू कर दिया। दीवारें कांपने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। एयुएम भूर्भुवः स्वः, एयुएम आत्मनम मुक्तये नमः। घड़ी के कांटे फिर 2:13 पर अटक गए, जैसे कोई दरवाजा खुला हो भीतर। दूसरी रात अर्जुन को सपना आया। एक छोटी बच्ची झूले पर बैठी है। दादी उसे जोर से चिल्ला रही हैं और लोग हाथों में लाल टीका और नीम की लकड़ियां लेकर दौड़ रहे हैं। बच्ची को एक अंधेरे कमरे में धकेला जा रहा है और पीछे से वो चिल्ला रही है, माँ मैं पगली नहीं हूं माँ, मैं बस अकेली हूं। अर्जुन की आंख खुली और देखा कमरे में दीवारों पर वो दृश्य उभर चुके हैं। ये सपने नहीं, दादी के कर्मों की छाया है। रंभा फिर प्रकट हुई। इस बार उसके हाथ में वही जलती गुड़िया थी। तू देख पा रहा है अर्जुन, मेरी सजा, मेरी चीखें, मां ने मुझे आत्मा बना दिया। अब तू मुझे इंसान बना सकता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ रंभा, तू आत्मा नहीं, इंसान थी और है। तीसरी रात आरंभ हुई। घने बादल, बिजली की चमक, हवेली की दीवारें फटने लगी। हवेली के बाहर गांव वाले मंत्र जपने लगे। अर्जुन ने कमरे में हवन शुरू किया। जो मेरी बहन के साथ हुआ, मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। आज रंभा को मनुष्य की गरिमा लौटानी होगी। अचानक कमरे में आग लग गई। हवा में जलती आवाज, अगर मुक्ति चाहिए तो अपना रक्त दे अर्जुन। अर्जुन ने एक चाकू उठाया और अपनी हथेली काट दी। रक्त बूंद बूंद हवन में गिरने लगा। अर्जुन की हथेली से खून हवन कुंड में टपक रहा था। रंभा की आत्मा अब पूरी शक्ति में थी। उसके शरीर से आग निकल रही थी और आंखों से बहता खून कमरे की दीवारों को लाल कर चुका था। दादी की आत्मा प्रकट हुई। करुणा के स्वर में कांपती आवाज में बोली, बेटी रंभा, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे नहीं समझा। लेकिन रंभा चीखी, अब बहुत देर हो चुकी है मां, तूने मुझे तांत्रिकों के हवाले किया, मेरी रूह को जिंदा जला दिया। मैं बेटी नहीं रही, अब मैं विनाश हूं। अर्जुन ने बीच में आकर दादी को ढाल बनाया। रंभा, मैं तेरा भाई हूं, मुझे सजा दे, पर दादी को माफ कर। रंभा की आंखें लाल अंगारे सी हो गईं। उसने अर्जुन को हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। रंभा का चेहरा अब मानव नहीं, आधा पिघला राक्षसी मुख बन चुका था। उसके मुंह से सांप जैसे शब्द निकल रहे थे। तू भी उन्हीं का खून है अर्जुन, अब ये गुप्त कमरा तेरा कब्रगाह बनेगा। कमरे में भूचाल आ गया। दीवारें फटने लगीं। हवन कुंड से काली आग निकलने लगी। सारे देवी देवताओं की तस्वीरें जलने लगीं। अर्जुन ने खून से सना हाथ जोड़कर कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए रंभा तो मुझे ले ले, लेकिन इस हवेली को मत जलाना। रंभा रुकी। सच में जान देगा मेरे लिए? अर्जुन ने खुद को हवन में झोंक दिया। अग्नि की ज्वाला गगन तक जा पहुंची। जैसे ही अर्जुन की देह जली, रंभा की आत्मा दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा स्वर्ग की ओर गया, जहां वो इंसानी रूप में मुस्कुराई, और दूसरा हिस्सा अब भी पाप से भरा हवेली की दीवारों में कैद हो गया। दादी जी की आत्मा ने अंतिम बार रोते हुए अर्जुन को देखा। बेटा, तूने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अपनी जान देकर। गांव वालों ने हवेली में आग देखी। अंदर आकर देखा, अर्जुन की जली देह हवन कुंड में थी। रंभा की जलती गुड़िया उसके सीने पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मां के पाप का प्रायश्चित बेटे की बलि से हुआ। आज भी बरसों बाद जब कोई हवेली के गुप्त कमरे में जाता है तो दीवारों से धीमी आवाज आती है, अर्जुन अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। और अगर कोई ज्यादा देर रुक जाए तो उसके कान से खून बहने लगता है और वो सुनता है, अब अगला अर्जुन तू है। अर्जुन मर गया, लेकिन रंभा की आत्मा का हिस्सा अब भी जिंदा है। हवेली आज भी शापित है और गुप्त कमरा अब नरक का दरवाजा बन चुका है।